अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे आगाज करते सर, ये जो कल फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर्स के बावजूद इंतखाबात की तारीख 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, कुछ 4.5-5 महीने आगे अक्टूबर में कर दी है। अच्छा, इसमें भी टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि भाई पहले आपने कहा कि तारीख इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, मुशावरत नहीं होगी, तो ये 8 अक्टूबर की तारीख कहां से रही है? जुबैर साहब, आपसे आगाज करते सर, ये जो तारड़ साहब की ख्वाहिश है कि इलेक्शन में मिल बैठकर इकट्ठे हो जाए, आईनी कानूनी तौर पे इसका कोई रास्ता है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानूनी रास्ता तो यही है कि ये लोग आपस में बैठ के बात करें और सब साथ कर लें, लेकिन ये अब एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है, एक जजमेंट आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि आइन 90 दिन के अंदर आपको कोई भी असेंबली तहलील होगी, उसका इलेक्शन अगर तहलील होती है किसी ऑर्डर के तहत चीफ मिनिस्टर की एडवाइस, तो 90 डेज के अंदर आपको 90 दिन के अंदर उसका इलेक्शन कराना है, वो मस्ट है। हाँ, क्योंकि एक केस चल गया था और थोड़े अभाम था कि क्या होना चाहिए, कि आया गवर्नर ने तहलील की थी या नहीं, और इलेक्शन का पीरियड जो सेक्शन 57 जो है 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, उसमें 52 दिन का दिया हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा इसको आप आगे कर लें, लेकिन जब उन्होंने बात कही कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और सदर मुमलिकत जहां तहलील गवर्नर या वजीर आजम नहीं करते, तहलील अगर ऑटोमेटिक होती है और या उसके तहत होती है बाय एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, तो उसके अंदर तारीख देने का इख्तियार सदर के पास है इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। यहां आपने देखा उस जजमेंट के बाद वो मुशावरत हुई और उसके बाद सदर मुमलिकत ने पंजाब की असेंबली की तारीख 30 दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने तो पहले भी आइन की खिलाफ वर्जी की थी, ये ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, और उसके बाद भी उन्होंने अभी तक तारीख नहीं दी उसकी। लेकिन ये आप देखिए कि एक फैसला आ गया, तारीख दे दी गई, ये कहां से इख्तियार आ गया इलेक्शन कमीशन के पास कि वो जजमेंट पे बैठे सुप्रीम कोर्ट की और फैसला करे, क्योंकि सिक्योरिटी की इश्यूज हैं, फंड्स नहीं है, तो हम तारीख 8 अक्टूबर को ले जाते हैं। मतलब ये कहां से उन्होंने लेकिन जुबैर साहब, मुझे एक बड़ा टेक्निकल पूछना है सर। एक तो ये कि ये उन्होंने सारा मलबा डाला है विफाकी हुकूमत में, वो जो पूरी डिटेल आया है उनका डॉक्यूमेंट, जिसमें उसमें उन्होंने बड़ा क्लेवरली इस पूरी चीज को फ्रेज किया है। उन्होंने कहा विफाकी हुकूमत कह रही है, ताकि कल को अगर कोर्ट में जाए तो ये सारा मलबा वो विफाकी हुकूमत पे डाले। एक तो बात ये, दूसरा ये 8 अक्टूबर की तारीख सर, ये कहां से अचानक से आ गई? अगर तारीख आगे भी करनी है तो उस मुशावरत में सदर साहब का किरदार होगा ना, उसके बाद ही वो आएगी 8 अक्टूबर या जो भी तारीख देनी है आपने। जी बिल्कुल। देखिए, दो चीजें मारिया बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप ये देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी रिप्रेजेंटेटिव ये मौजूद थे, इनके बुकला ने वहां आर्ग्यू किया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बुकला ने आर्ग्यू किया, वहां ये सारी बातें आई कि फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी, उसके बावजूद एक हुक्म, एक ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, एक जजमेंट आई कि नहीं 90 दिन में होंगे, आप मुशावरत से तारीख तय कीजिए, और एक तारीख तय हो गई। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइन और कानून, आइन के तहत केयर टेकर का जो पीरियड है वो 90 दिन दिया हुआ है। ये 8 अक्टूबर तक कैसे रहेगा? क्या ये इन्होंने खुद ही आइन पे बैठ गए, एक जजमेंट बैठ गया आइन की? मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मलबा किसी पर नहीं डाला है। अगर इनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी या थी, वो अभी 30 तारीख आई नहीं थी अप्रैल, वो सुप्रीम कोर्ट में वापस रुजू करते या कोई केस दाखिल करते, सुप्रीम कोर्ट बताते ये मुश्किल हमें आ रही है, आप हमारी करें आप ये जजमेंट, लेकिन उन्होंने उसका रिव्यू तक नहीं दाखिल किया उस जजमेंट का, किसी ने नहीं किया। फाजिल लॉ मिनिस्टर तो कह रहे थे ये तो माइनॉरिटी जजमेंट है, हम इसका रिव्यू भी नहीं करेंगे। वो आप ही के चैनल्स पे सब चली उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर चली। तो मैं कहता हूं आइन शिकनी हुई है, और आप जानती हैं आइन शिकनी का क्या कॉन्सिक्वेंसेज। यस्टरडे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रिगेटेड बाय ईसीपी, और ईसीपी के साथ बाकी जो लोग जिन्होंने उसको किया है वो भी उस जिम्मे में आते हैं। सर, मेरे लिए जो ये ज्यादा दुख की बात है, अहमद बिलाल महबूब साहब भी चूंकि हमारे साथ है, उनसे उनकी तरफ ये गुफ्तगू को भी लेके जाऊंगी कि भाई ये सियासी जमातों को की आशीर्वाद हासिल है इस पूरे इक़दाम को, और खासतौर पे वो जमातें जिन्होंने इस मुल्क के आइन के बनाने में, उसकी बुनियाद रखने में किरदार अदा किया। मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब की हमने दिखाया कि जी वो ओरिजिनल जो आइन है उसके ऊपर उनका किरदार था, बिलावल साहब के नाना का किरदार था। लेकिन अहमद साहब, ये जो 8 अक्टूबर की तारीख है सर, ये समझ में आती है? और क्योंकि अगर आपने, या तो आप कहें मुलतवी कर रहे हैं और फिर हम नई मुशावरत करके सदर साहब से, क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्ट किया हुआ है आपको, हम नई तारीख देंगे, ये 8 अक्टूबर की तारीख खुद ही कैसे अनाउंस कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन? देखिए, मैं समझता हूं कि ये 8 अक्टूबर के बारे में तो एक्सप्लेनेशन वो खुद ही दे सकते हैं, लेकिन मैं गेस कर सकता हूं कि ये जो सेक्शन 58 है इलेक्शंस एक्ट का,
اس کے اندر الیکشن کمیشن کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ یا تو الیکشن کے شیڈیول میں تبدیلی کر لیں اور چاہے تو الیکشن شیڈیول کو ایک نیا الیکشن شیڈیول دے دیں. تو یہ جو 8 اکتوبر کی تاریخ ہے یہ نئے الیکشن شیڈیول کے مترادف ہے. یعنی بیسیکلی یہ نیا الیکشن شیڈیول ہے جس کے اوپر ڈیٹ دی گئی ہے اور اس کے بعد شیڈیول آئے گا. لیکن میں آپ کی بات سے کے بارے میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ شیڈیول تو انہوں نے ابھی نیا نہیں دیا. ہاں تو یہ تو صرف ڈیٹ دی ہے اور ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے. یعنی صدر مملکت کے پاس یا گورنر کے پاس جو کہ پریکٹیکلی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے پاس. تو وہ ڈیٹ تو ایگزیکٹو دیتی ہے اور اس کے بعد جو شیڈیول ہے ڈیٹیلڈ وہ الیکشن کمیشن دیتا ہے. تو اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو اس حساب سے یہ ڈیٹ کا کام تو ایگزیکٹو کو کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ بہرحال ایکسپلینیشن کوئی ہوگی جو الیکشن کمیشن پھر. لیکن سر وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت کے ادارے جو ہم جانتے ہیں کہ آبویسلی اب یہ کہ پولیٹیکل موو ہے نا سر. اگر پی ایم ایل این کے پاس یہ تمام وزارتیں ہیں وہ کہیں گے کہ جی آپ جا کے کہہ دیں گے نہیں ہم کر سکتے الیکشن تو وہ ریپرزینٹیٹو آ کے وہی بات کر دیں گے. تو کیا یہ جو دی گئی ہے ایکسپلینیشن سر یہ تسلی بخش ہے؟ کیونکہ یہ ملک تو ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل اکنامک اور سیکیورٹی کے حوالے سے چیلنجز رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی اس دفعہ ایسی توجہ ہے؟ کیا یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں یہ بات صرف حکومت پہ تو نہیں چھوڑی گئی کہ وہ جو کہیں اسے اس کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ سیٹ ہو جائے. اس کے لیے 2 لیئرز ہیں جن کے اوپر یہ بات چیک ہوتی ہے اور اس کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے. ایک تو الیکشن کمیشن تھا. الیکشن کمیشن نے اپنے تئیں اس کی اسکروٹنی کر لی ہے. ان لوگوں سے ان کا بہت رابطہ ہوا ہے, انہوں نے آ کے بریفنگ دی ہے. اور اب الیکشن کمیشن کے فیصلے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن تو کنونس ہوا ہے ان کے وجوہات سے, اسی لیے انہوں نے اس کو مانا ہے. اگر وہ کنونس نہ ہوتے تو پھر ان کو آرٹیکل 220 جو ہے وہ انووک کرنا چاہیے تھا, جس کے تحت وہ کہتے کہ آپ تمام پابند ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے اور ہم آپ کی توجیحات سے مطمئن نہیں ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے سندھ کے فیز 2 کے, اس میں جو آخری وقت سندھ اسمبلی نے سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اس کی ڈیٹ تبدیل کریں تو الیکشن کمیشن نے اسے انکار کیا اور کہا کہ ہم نہیں تبدیل کرتے. لیکن احمد صاحب یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جو کانٹیکس ہے وہ ڈفرنٹ ہے. سپریم کورٹ کی ایک واضح رولنگ ہے, ایک واضح فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا گیا کہ آپ جو ہے الیکشن کی تاریخ مشاورت سے دیں اور الیکشن کروائیں. یہ کوئی اس کے بعد اگر آپ اس فیصلے کو رد کر دیتے جو بظاہر رد کیا وفاقی حکومت نے, جس کا اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن نے کی, تو سر اتنا سیدھا معاملہ تو نہیں ہوا پھر؟